ये ये मेरे इस महीने की पगार। विनोद बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुझे पैसे लेने ही होंगे। देख, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुझ पर बोझ ना बन जाऊं, और मेरे लिए मेरी पेंशन काफी है। भाई, किसने कहा कि तू मुझ पर बोझ है? तू मेरी आई है और तेरी जरूरतों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। पिछले 18 साल से मैं कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा था। आज मौका मिला, तो प्लीज मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दे। प्लीज ये पैसे रख ले आई। हाँ, ये विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये पैसे ले लीजिए। हम लोग ज्यादा कुछ तो और नहीं कर सकते। घर का इसमें थोड़ी मदद करना चाहते हैं। रख लीजिए ना आई, प्लीज। अरे लेकिन पुन्नी की शादी का खर्चा भी तो है। आई, वो सब छोड़िए। पुन्नी खुद भी तो अब कमाने लगी है। उसकी जो तनख्वाह आएगी उससे सेव कर लेंगे, उससे उसकी शादी हो जाएगी। ये पैसे आप रख लीजिए। ये आई को क्या हो गया? बाबा की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। स्ट्रेंज। आई, हाँ प्लीज। आई, अब तुझे वर्षा के बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। आई, दादा है, मैं हूँ, वैशु है, हम भी तो तेरे बच्चे हैं ना, और हम तेरे संस्कारों पर चल रहे हैं, इसलिए अब तो हमारे बारे में सोच। आई, पता है, जब भी मैं सोहम के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। फिर सोहम को लेकर मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती। अब तू भी ऐसे ही करेगी, हमारे बारे में सोचिए। आ रहा हूं। हाय। आप यहाँ? हाँ, क्यों? आप जाइए यहाँ से। मेरी माँ ये नहीं जानती कि आप अपनी आजी की पोती है। अब वो तो मैं हूँ। मेरी माँ ये नहीं जानती आप सविता जी की पोती है। अगर उनको पता चल गया तो मेरी तो क्या हो गया? अगर उन्हें पता चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे साथ लड़ाई करेंगी? अच्छा डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी। तुम बताना चाहो तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया, अगर वो पूछे कि आप कौन हो? कौन है जिग्नेश? वो मार्केट वाली बात मत छेड़ना, और चश्मे वाली बात भी मत छेड़ना, और ऐसे बिहेव करना कि हम दोनों पहली बार मिले हैं। हाँ? कौन है जिग्नेश? कौन छबी? जी हाय, वो मैं कौन? आप स्नेहलता खानदेशी। आईडी नहीं, मेरा नाम तो मेरे को मालूम ही होएगा ना। तेरा नाम क्या है? मीन्स के नेम। अब मैं वो ये ग्राहक है। ग्राहक है तो पहले से बोलने का ना, तू भी कैसा। बेटा अच्छा किया आई तू, लेकिन ऐसा है कि हम लोग भाई ये नाश्ता है ना, हम लोग घर पे नहीं बेचते हैं, दुकान में बेचते हैं, है ना। घर में ऐसा मीन्स के डोंट डिस्टर्ब। अब ओके। अरे आप हाय, अच्छा तुम ही हो। तू पहचानता है इसको? हाँ माँ, ये तो मेरी दोस्त है, तेजस्विनी थे। ये ऑर्डर देने आई है। अच्छा, दोस्त है, मेरे को मालूम नहीं था। शौरी है बेटा, शौरी। आजा अंदर आजा, मीन्स के कम इन। हो ना। आजा शौरी, मेरे को मालूम नहीं था दोस्त है तू, मुझे खुराक लगा। बैठ। ये इसका भी कमाल है, 2 हफ्ते हुए नहीं और दोस्त बना लिया इसने। कहाँ पे रहती हो बेटा? मीन्स के स्टेइंग वेयर? इसी चौल में। इधर जो। फिर तो तुम उसको झगड़ालू औरत को पहचानती होगी। मेरे
रोटी जल गई। बैठ 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 बैठ, खाना खा के जाना। हाँ बेस बेस। नहीं नहीं, आई एम फाइन। लाइक नहीं क्या फाइन फाइन बेस ने हवे। चला जा। तू क्यों इधर खड़ा है? लेकिन तेरे को जाने का नहीं है? जा अभी, जल्दी जा। नहीं, तैयार हो रहा हूँ ना, हो रहा हूँ तैयार। सब लेडीज लोग तेरा वेट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ऐसा गलत मत समझना बाबा, साड़ी की दुकान पे काम करता है। ओह दैट्स कूल। हाँ बहुत माहिर है ये सब में, लेडीज लोग बहुत पॉपुलर है। ये मेरा लड़का लाखों में एक एकदम। चल अभी चल। मैं क्या बोलती हूँ, वो साड़ी का क्या हुआ? मेरे लिए लाने वाला था ना? नहीं मम्मी, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा भाई चल ले तू ऐसू। सो यहाँ कैसे? हाँ, तुम अपनी ये बिल बुक और पासबुक छोड़ गए थे, वही लौटाने आई हूँ। तुम्हें फोन भी किया, तुम्हारा नंबर ऑफ था, सोचा भाई आ जाऊं। और घर का एड्रेस? घर का एड्रेस 2-4 लोगों से पूछा, बस यहाँ तक पहुँच गई। थैंक्स अ लॉट। यो वेलकम। सो कितने बजे? कितने बजे क्या? देखो मैं 3:30 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। तुम कोई जॉब करती हो? नहीं। सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। इतने बड़े आदमी की बेटी हो, जॉब थोड़ी करोगी। ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब कर भी सकती हूँ। कोई क्लास नहीं। तो ठीक है, 4 बजे। 4 बजे क्या? कॉफी? हाँ, हम कॉफी पीने जा रहे हैं। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने जाऊंगी? तुमने नहीं कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखो बैंड्रा में एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप है। अब ये मत सोचना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, नहीं, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। सो 4 बजे। मैं यहाँ पे तुम्हारी बिल बुक और ये पासबुक लौटाने आई थी। यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ कॉफी की प्लानिंग करने नहीं आई थी। मैं जा रही हूँ। ओके बाय। 4 बजे। मैं नहीं आऊंगी। पूर्वी तुम यहाँ? हाँ, वो एक चेक कलेक्ट करने आई थी। चलो काम के लिए सही, लेकिन तुम यहाँ आई तो सही। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हें यहाँ देख के। मुझे भी तुम सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मैं कितना मिस करती थी तुम लोग। सच? अच्छा ये लो, आप लोगों के चेक रहे। विद्या मोरे। यस सर। ये लो। कल्पना कदम। जी सर। ये तुम्हारा चेक। संदीप नाडकर्णी। और देखिए आप सब लोग जाते समय इस पर साइन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चेक मिल गए हैं। सर वो पूर्वी देशमुख के नाम से भी एक चेक होगा। अभी अभी मैंने जिन लोगों के नाम अनाउंस किए, केवल उनके चेक्स हैंडओवर करने को कहा है। आप एक काम कीजिए, अर्जुन जी से मिल लीजिए, उनसे सेशन डेटा ले लीजिए। जो भी आपके ड्यूज होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब अर्जुन के सामने कैसे जाऊं? मैं आई कम इन? Urvi, come in. Hi. What a surprise, huh? Come sit. नहीं, इट्स ओके। वो मेरा ग्रेचुटी अमाउंट पेंडिंग था, तो मुझे तुम्हारे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। Oh, ये ग्रेचुटी अमाउंट। Well, अच्छा है कि तुम इसी बहाने यहाँ पर आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उर्वी, वो आई नो कि तुम पिछले काफी टाइम से एक अच्छे जॉब की तलाश में हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त काम की भी बहुत जरूरत है। तो ऑफिस फिर से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? नहीं, वो मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है। आई होप कि जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ओह, ओके। वेल, वैसे लुक, उस दिन तुमने मुझे कहा था कि उस दिन मेरी शादी को 1 महीना हो गया, और ओवी को खुश रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ किया मैंने। आई थिंक ओवी खुश भी थी। उस दिन उसने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा।
देखो पूर्वी, ये सब करके आई एम नॉट हैप्पी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आई डोंट नो, शायद वो भी खुश है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, बट मैं खुश नहीं हूं। मुझे आई फील वेरी अनईजी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। अर्जुन, वो प्लीज वो पेपर्स पे साइन कर दो, मुझे जाना है। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मेरा इस वक्त तुमसे ऐसी बातें करना सही नहीं है, पर तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो मेरी ये फीलिंग समझ सकता है पूर्वी। अर्जुन प्लीज ऐसी बातें मत करो। पूर्वी कैसी बात? आई एम सॉरी। पूर्वी कैसी बातें मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसी बात करूं। यहाँ पर तुम सीधे खड़े रह के मेरी बात का जवाब नहीं दे सकती, मेरी बात सुन नहीं सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड मैं करूं क्या? गाइड मी थ्रू दिस। मैं भूलना चाहता हूं। एक्चुअली गलती मेरी, मुझे ओवी से कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैंने क्यों सुनी? व्हाई डिड आई लिसन टू यू? तुम्हारे कहने पे मैं 3 जिंदगियां बर्बाद करके यहाँ पे खड़ा हूं। इट्स ऑल रिडिकुलस। और मैं देख रहा हूं कि खुश तुम भी नहीं हो। यू आर नॉट हैप्पी। अर्जुन प्लीज तुम पेपर्स पे साइन कर दो। करता हूं मैं साइन। आई विल डू दिस। आई विल साइन इट। बट जस्ट टेल मी, एक्सप्लेन मी, मैं क्या करूं? इसके बाद मैं तुमसे कैसे मिलूं? कैसे मिलना चाहिए कि जैसे हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं? मैं जानता नहीं था तुम्हें। हाउ डू आई बी? पूर्वी, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता। किसी से कहना कि प्लीज मुझे भूल जाओ बहुत आसान है, लेकिन वो करना उतना ही मुश्किल है पूर्वी। आई डोंट नो तुमने कैसे किया, लेकिन मैं नहीं भुला पा रहा हूं तुम्हें। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। जो मेरे लिए भी तुम्हें भुलाना आसान नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताती, और रही बात हम दोनों के एक होने की, तो अर्जुन अब हम चाह के भी एक नहीं हो सकते। कोई रास्ता नहीं है अर्जुन, और मैं तुम्हें जो कहती हूँ तुम्हें वो सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल कहता है ना, तुम वो करो। मेरा दिल जो कहता है अगर वो मैं करूं, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बिखर जाएगी। You want me to do? अर्जुन प्लीज ऐसी बातें मत करो। अर्जुन, मैं भी तुम्हें भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए और मुश्किल कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, लेकिन तुम मुझे गिल्टी फील करा रहे हो। ओह राइट, तुम गिल्टी फील कर रहे हो। You're right. मैं कैसे भूल गया? ये सारी की सारी बातें तुम्हारी, राइट? तुम्हारी आई, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गिल्ट। इस पूरी की पूरी पिक्चर में मैं कहीं पे हुई। अर्जुन इर्लोस्कर इज डेड। ओराइट, आई एम सॉरी। तुम्हारा साइन, आई शुड साइन दिस। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं समझ चुका हूं पूरी। क्या था मतलब? मैं समझ चुका हूं। यू गो, तुम्हारा काम हो गया। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच पूरी। क्या हुआ है? आप किस पे गुस्सा है? ये भी समझाना पड़ेगा तुझे, तेरे बाबा पर और किस पर? पर क्यों? अरे देखा नहीं कैसे अपनी सैलरी आई के हाथों में थमा दी? हाँ लेकिन तू भी तो उसे सपोर्ट कर रही थी ना। तो और क्या करती मैं? मजबूरी थी मेरी। कैसी मजबूरी? तुझे क्या हो गया? हर बात तुझे समझानी क्यों पड़ती मुझे आजकल? अरे कितनी मुश्किल से तो मैं आई की नजरों में अच्छी बनी थी, विनोद को मना करती थी सैलरी मत दो, सबकी नजरों में फिर से बुरी बन जाती मैं। और ऊपर से वो अर्जुन महारानी भी तो बैठी हुई थी वहां पर। मैंने सोचा था मैं थोड़ा जोर डालूंगी कि आई सैलरी ले लो तो वो मना कर देंगी, लेकिन नहीं,
फट ले मेरे हाथों से। ऊपर से पूर्वी, अरे क्या करूं मैं उसका? नौकरी छोड़कर घर में बैठी हुई है महारानी। तो कहीं अरे इस घर में आई थी तो इस शर्त पर आई थी कि पूर्वी हमारे साथ में रहेगी। सोचा था उसकी सैलरी से घर का खर्चा चलेगा, हम लोगों के पैसों की बचत होगी, लेकिन नहीं, मेरा तो पूरा की पूरा प्लान चौपट ही हो गया। जी बेटा, मेरे तो दिमाग में काम करना ही बंद कर दे कि मैं करूं क्या। तू ऐसा करना, तू क्या बोलेगी बाबा को? तेरे बाबा को नहीं बोलती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने सैलरी ना आई को दी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। और ना तू पूर्वी को बोल, पूर्वी को उकसा कि उसके लिए नौकरी करना कितना जरूरी है। हाँ, तू उसको उकसा और देख, पता है उससे कहना कि नौकरी करने में उसकी भलाई है और उसके साथ साथ हमारी भी। समझ गई ना? तो ये क्या कह रही? वही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आई, जिससे कि पूर्वी पूरा घर का खर्चा चला है और वो आराम से बैठकर यहाँ खाए। ऐसा कैसे कर सकती है वही? हाँ अर्जु, गलती तो मेरी है। मंजू के कारनामों से अच्छी तरह से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने उस पर फिर से भरोसा किया। भाई तू अपने आप को क्यों दोष दे रही? हम तो जानते हैं कि वही नहीं कैसे। तुझे पता है, जिस दिन मंजू इस घर में आई थी ना, तेजू ने उसी दिन मुझे आगाह कर दिया था। मुझे तो लगता है कि ये मंजू मामी ना ये किसी मकसद से इस घर में आई है। वरना खुद ही सोचिए ना, अचानक से पूर्वी के लिए इनके दिल में इतना प्यार क्यों, कब से? लेकिन मैंने तेजू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन, तूने भी तो मंजू के बर्ताव पर शक जताया था, लेकिन मैंने तेरी बातों को भी अनदेखा कर दिया। तुझे पता है मुझे सबसे दुख किस बात का हो रहा है? किस बात का? पुन्नी भी मंजूषा का साथ दे रही है। पुन्नी ने पहले ही पूर्वी की जिंदगी में कितनी सारी परेशानी पैदा की थी और वो अब दोबारा से उसको तकलीफ देने की कोशिश कर रही है। पूर्वी पुन्नी का कितना भरोसा करती है और वो है कि भाई वहिनी कैसी है तो हम पहले से जानते थे, लेकिन पुन्नी, भाई मुझे लगा था पुन्नी बदल गई, उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ है कि बात हमारे सामने जल्दी आ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अर्जुन, मुझे पूर्वी की बहुत चिंता हो रही है। जिस तरह से ओवी और तेजू को उसकी आई मिल रही है, मैं चाहता हूं तुझे भी तेरा परिवार मिल जाए, इसलिए प्लीज हमारे परिवार का हिस्सा बन जा और हमारे साथ आकर रह। तुझे याद है कुछ दिन पहले मानव ने पूर्वी को अपने साथ रहने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि मानव सही कह रहा है। तो एक काम कर, तू पूर्वी को अपने साथ लेकर जा। तू चिंता मत कर, मैं पूर्वी को कल अपने साथ लेकर जाऊं। कल नहीं अर्जु, आज ही। मैं नहीं चाहती हूँ कि पूर्वी की भलाई का वो दोनों एक दिन भी फायदा उठाए। पूर्वी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, कितना कुछ भुगत चुकी है वो अपनी जिंदगी में। पहले ओवी ने उसकी खुशियां छीन ली और अब ये पुन्नी उसकी खुशियों की दुश्मन बन रही है। वो बिल्कुल तेरे पर गई है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती। ये तो पूर्वी की भलाई है कि चुपचाप सब कुछ सह लेती है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि वो इतना कुछ सहे। मैं चाहती हूँ कि वो अपने लिए जिए। तू चिंता मत कर आई, मैं खुद भी पूर्वी को लेकर जाना चाहती हूँ, आज ही लेकर जाना चाहती हूँ। हाँ अर्जुन, आज ही उसे ले जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी पूर्वी का कोई एक दिन भी फायदा उठाए। मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अगर वहिनी को यह बात पता चल गई कि पूर्वी यहां से जा रही है ना, तो वो जरूर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और पूर्वी मान जाएगी। मुझे कुछ और तरकीब निकालनी होगी जिससे कि मैं आसानी से पूर्वी को ले जाऊं।